हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को, जैसे कि सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, समझेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको समझते हैं। और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन से। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पहले समझते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं और दो रेजिस्टर्स को अगर मुझे एक सर्किट में कनेक्ट करना है तो दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, मतलब एक लाइन में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, मैंने अगर उसको कनेक्ट कर दिया, ये मेरा एक रेजिस्टर है जिसको मैं R1 कहता हूँ, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर है जिसको मैं क्या कहता हूँ R2, और हम इसको जोड़ देंगे। समझिए यहाँ पे मैं इसको किसी सेल के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, सेल के दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम इस सेल को यहाँ पर क्यों यूज किए हैं, क्योंकि सेल यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। और किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो ये सेल मुझे प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, V मिलेगी। V क्या होती है, मेरी पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो मेरा R1 है ये मेरा रेजिस्टर नंबर 1 है, और यहाँ मेरा जो R2 है ये मेरा क्या है, रेजिस्टर नंबर 2 है। अब जैसे मैंने इसको सेल के साथ कनेक्ट किया, यहाँ से क्या फ्लो होगा, करंट I फ्लो होगा। यहाँ से भी करंट I ही जाएगा, यहाँ से भी करंट I जाएगा, यहाँ से भी करंट क्या जाएगा, I जाएगा, यहाँ से भी I जाएगा, यहाँ से भी I जाएगा। तो मतलब इससे समझ में आ जाता है कि कोई भी सीरीज में जो करंट की वैल्यू होती है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, सारे रेजिस्टर से जो करंट की वैल्यू जाती है, करंट इज सेम। मतलब करंट क्या होती है, टोटली सेम होती है। किसमें, सीरीज में। चाहे कितने भी रेजिस्टर से हम करंट को पास करें, सीरीज के अगर फॉर्मेट में रेजिस्टर कनेक्टेड है तो वहां पे करंट की वैल्यू कैसी होगी, एकदम सेम होगी। अब बात आती है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता होगा। मान लीजिए यहाँ से करंट, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V जनरेट हो रहा है, और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो मैं यहाँ पे V कहता हूँ और इस नेगेटिव टर्मिनल को मैं 0 कहता हूँ, कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं अभी यहाँ पर R1 की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे R1 की बात करूँ, तो हम सबने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, सो अगर मैं R1 के लिए यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालने जाऊं, अगर मैं यहाँ पर फॉर R1 के लिए अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज निकालने जाऊं, तो पहले तो V आ जाएगा। V इज इक्वल टू, यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है, I, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R1। ऐसे ही अगर फॉर R2 किया जाए तो यहाँ पर V I इज इक्वल टू R2। ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पे R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। जब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो सीरीज के फॉर्मेट पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है दोनों रेजिस्टर्स से, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अलग। बट इस सीरीज के फॉर्म में हमको निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अब सबको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर सीरीज में मुझे कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो बस मुझे दोनों के दोनों रेजिस्टर को साथ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर एक R1 है, यहाँ पे एक R2 है। किसी ने पूछा कि मुझे सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो मैं सिंपली इन दोनों रेजिस्टर्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। पर ये चीज आई कहाँ से, जरा देखते हैं। अब अगर इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो चलिए इसको एक अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये R इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ से भी करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट I आ रहा है, और यहाँ पर भी है, यहाँ 0। अगर मुझे अब यहाँ के लिए रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या निकलेगा, V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। क्या निकलेगा,
V इज इक्वल्स टू I, R इक्विवेलेंट। अब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें पुट कर दूं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब V की वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू क्या थी मेरी IR1, V2 की वैल्यू क्या थी मेरी IR2। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, I बाहर आ गया, R1 प्लस R2, I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 प्लस R2। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, कि सीरीज में अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जितना रेजिस्टेंस आपको दिया होगा उतने को सिर्फ आपको एक सीरीज, एक पर्टिकुलर लाइन में क्या करना है, उनको सिर्फ ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड कर देंगे आपको उसकी इक्विवेलेंट, उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक पार्ट समझ में आ रहा होगा। और कभी भी अगर आपको सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको सर्किट को, अगर आपको सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको रेजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ना कि पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप किसमें कनेक्ट करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ पैरेलल के बारे में। आइए देखिए पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो सेम पैरेलल सर्किट जानते हैं, सीरीज में क्या होता है, एक के बाद होता है पैरेलल लाइंस आपको देखते हैं ऊपर नीचे होती है। तो अगर कोई भी रेजिस्टर जैसे ऊपर और नीचे से कनेक्टेड रहेंगे तो आप उसको एक पैरेलल सर्किट कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं हम उसको, फिर पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये मेरा R1 बन गया, ये मेरा R2 बन गया। अब यहाँ ये क्या है मेरा, ये मेरा सेल था। सेल क्या करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस टर्मिनल को क्या कह देंगे V, और ये टर्मिनल क्या होगा 0। अब यहाँ से यहाँ पे क्या ट्रैवल होगा, करंट I फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट I फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट I फ्लो होगा। बट इस पॉइंट पे आते आते, इस पॉइंट पे यहां से यहां, मतलब देखो यहां अगर आप देख सकते हो तो करंट को यहां पर दो पाथ मिल गया है, करंट को यहां पे दो डायरेक्शन मिल गया है, करंट अलग अलग जाना चाहेगा। अभी जैसे आपने सीरीज में देखा था, सीरीज में करंट को सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा था, तो करंट कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब करंट यहाँ से आगे जाएगा तो कुछ करंट यहाँ पे मतलब वो I1 हो जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे, मतलब दोनों जगह पे अलग अलग करंट जाएंगे। मीन्स I1 I2। इससे मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि पैरेलल में जो करंट होता है, करंट इज डिफरेंट, मतलब यहाँ पे करंट सेम नहीं होता है। ये चीज हमने सीरीज में देखी थी, सीरीज में क्या होता, करंट सेम था, और यहाँ पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, करंट इज नॉट सेम। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, देखिए यहाँ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V होगा। और अगर मैं इस वाले टर्मिनल की बात करूंगा तो यहाँ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। इट मींस R1 के भी यहाँ पे कितना है, V है, और R1 के यहाँ पे कितना है, 0। R2 के भी यहाँ पर क्या है, V, और यहाँ पर क्या है, 0। मतलब पैरेलल में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अक्रॉस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में चेंज नहीं होता है। यही सीरीज में हमने देखा था, सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था। यहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल। पैरेलल सर्किट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अक्रॉसली कैसा होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। अब अगर मुझे इसके लिए निकालना है, जैसे कि सीरीज का हमने फॉर्मूला देखा R1 प्लस R2, ऐसे ही अगर मुझे पैरेलल के लिए देखना है तो पैरेलल की क्या फॉर्मूला होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो
उसका भी अगर मैं पैरेलल का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। बट आइए इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कैसे ये चीज सेम होगी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कौन सेम है, यहाँ पे सेम कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे अलग क्या है, करंट है। तो अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो ये बनेगा I इज इक्वल्स टू V/R। हाँ कि ना, यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर सेम कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, अलग कौन है, I। तो अगर मैं इस R1 के लिए बनाऊं तो इस R1 के लिए क्या बनेगा, I1, इसके पास करंट क्या जा रहा है I1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसके लिए V और R1। I2 अगर मैं I2 बनाऊं तो ये क्या बनेगा V/R। ऐसे ही अगर मैं I इक्विवेलेंट के लिए बनाऊं, मतलब टोटल इसके लिए बनाऊं तो ये क्या बनेगा V इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। और आपको एक चीज याद रखना है कि जब पैरेलल में सर्किट होता है तो वहां पे हम करंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे हम करंट को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, I इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो I इक्विवेलेंट क्या है मेरा V/R इक्विवेलेंट, ये क्या है V/R1 और ये है V/R2। वही हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाहर निकाल लिया 1/R1 प्लस 1/R2 और V क्या हो जाएगा कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा पैरेलल का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में आप ध्यान से देख सकते हैं, जो भी आपको दो रेजिस्टेंस दिया होगा उसका क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकल करेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसका फॉर्मूला निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप और याद रख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बट हाँ इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करेंगे जब सर्किट में आपको दो रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हो, तभी इस फॉर्मूला को यूज करिएगा। अगर तीन रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इस फॉर्मूला को से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मत यूज करिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करिएगा तब यूज। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तक है, कितना भी रेजिस्टर्स हो, 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो, तो आप क्या कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डॉट 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 प्लस Rn, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला सिंपली आप डायरेक्ट यूज करिएगा जब आपको दो रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करके दिए होंगे। आई होप इतना पार्ट समझ में आ रहा है। अब जैसे हमने देखा था कि सीरीज में जो था, जब हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता था तो हम सर्किट को रेजिस्टर्स को सीरीज के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते थे। बट अगर मुझे सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मिनिमम बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, तब मैं सर्किट को किस फॉर्मेट में कनेक्ट करूंगा, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो किस में करेंगे, सीरीज। सर्किट में अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो उसको किस में करेंगे, आप पैरेलल में करेंगे। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? तो आई होप इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना और कैसे उसके वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को। तो हमारे सामने एक सर्किट है, तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। पहला वाला ये वाला मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा क्या है, R3। तो यहाँ पर ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, देखिए कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। देख सकते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अभी हमने देखा था, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था कि दो रेजिस्टर्स मैंने बनाए थे ऊपर नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कनेक्टेड है। अब इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा, सिंपल। फॉर्मूला क्या था,
अब यहाँ पे इसने बोला क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसने बोला है पूरे सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था जब दो रेजिस्टेंस आपके पास होगा तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था उसको आप यूज कर सकते हैं, बट जब तीन रेजिस्टेंस होगा तो आप प्रॉपर्ली पूरा पट करके वैल्यू निकालिएगा क्योंकि उसमें वैल्यू सही से नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R1 मेरा हो जाएगा 1/2, 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। इसको अगर मैं आगे लूँ तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, तो ये नीचे आ जाएगा 30, 10, 15, 10, 6। ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कुछ 31/30। और इसका अगर मैं कुछ आंसर निकालने जाऊँ तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 30/31। समझ गए होंगे आपने, इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा कुछ आराम से आएगा 0.97 ओम का आएगा। कितना आएगा, 0.97 ओम। कुछ डाउट, जैसे कोई चीज ही नहीं है, सिंपली आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पुट करना है और उसकी वैल्यू निकल आ जाएगी। ज़्यादा आपको उतना दिमाग उसमें खर्च करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, वेरी इजी। ठीक है, बट हाँ ये सम थोड़े से कॉम्प्लेक्स कब लगने लग जाते हैं, जब सर्किट को कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करता है तो आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सर्किट को आपको समझना पड़ता है कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से रजिस्टर पैरेलल में है। वैसे भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो बस बने रहिए और जैसे जितना करा रहे हैं उसको अच्छे से देखते रहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक, चलिए दूसरा ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, वापस एक सर्किट दिया है, बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब की बार आपको पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाइए अगर इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पॉइंट A से लेके B के बीच में वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कोई नहीं, सेम वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, पहले देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो R1 है, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 ओम दी हुई है। R2 जो है, R2 की वैल्यू दी हुई है 8 ओम। अब यहाँ पे जो R3 है, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी है x ओम, और यहाँ पे जो R4 है उसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 5 ओम। ठीक है, और जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है वो कितना दिया हुआ है मुझे, उसने 4 ओम का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको करने से पहले मैं पहले इतना समझ लेता हूँ, जो ये मेरा 4 ओम और ये जो मेरा 8 ओम है ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये, सीरीज में। तो चलिए अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सबसे पहले मैं इसका बना देता हूँ, R डैश बना देता हूँ, मतलब एक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, मतलब इनका जो कंबाइनिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो इन सीरीज वाले दो रेजिस्टेंस का, उसको मैं R डैश कहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको कह देता हूँ, चलिए इसको R डैश ही कहते हैं। तो अगर मैं इसको करूँ तो ये बनेगा मेरा 4 + 8, ये कितना आ जाएगा मेरा 12 ओम का आ जाएगा। और नीचे वाला जो मेरा देखिए, ये भी दोनों भी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा R डैश डैश। तो मैं इसको बना देता हूँ x + 5, ये मेरा बन जाएगा कुछ x + 5 ओम बन जाएगा। हाँ कि ना, कुछ वैसा ही बनेगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ अगर मैं अब इसकी कुछ ऐसे सर्किट बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 12 ओम और ये बन जाएगा x प्लस कुछ, ये x + 5 ओम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा, ये मेरा R डैश है और ये मेरा R डैश डैश। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब ये दोनों जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो मैं इनके लिए कैसे वैल्यू निकालूंगा, R1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R डैश डैश। ठीक है, या फिर अगर R डैश से कंफ्यूजन हो रहा है तो ये रेजिस्टर 1 और रेजिस्टर 2 को देख के बना है, तो मैं इसको रेजिस्टर R12 कहता हूँ
और इसको मैं कह देता हूँ रेजिस्टर R34। इधर भी हम लिख देते हैं R12 और ये बन जाएगा R34। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट कितना है मेरा 1/4 और R12 की वैल्यू कितनी आई थी 12 ओम आई थी और R34 की वैल्यू कितनी आई थी 1/x+5 आई थी। अब आप देख रहे हैं कि 1/12 जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/x+5। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 3 1/x+5, ये हो जाएगा 2/12 1/x+5। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे x+5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x+10 इज इक्वल्स टू 12। 10 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 2x/12 माइनस 10, 2x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 2/2 करके कितनी आ जाएगी 1 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 ओम। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी आई 1 ओम। कुछ ज्यादा टफ नहीं था इस सम में, सिंपली आपने क्या किया है, पहले ये मेरा रेजिस्टेंस नंबर, ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, ये मेरा R3 था, ये मेरा R4 था, सीरीज में दिखे ऐड कर दिया, इनकी वैल्यू निकाल लिए। ये सीरीज में दिखे ऐड कर दिया, इनकी वैल्यू निकाल लिए। दोनों जन पैरेलल में हो गए, पैरेलल में देखिए फॉर्मूला डाला, R इक्विवेलेंट 4 दिया था, R1 की वैल्यू आप R12 की वैल्यू आपने निकाला, R34 की आपने वैल्यू निकाली, फिर सिंपली आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और x की वैल्यू निकाल दी। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, बहुत इजी सम था। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब ऐसा सम देखते हैं बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर बस उसने क्या कर दिया है, एक सर्कुलर लूप में दे दिया है, एक सर्कुलर फॉर्म में दे दिया है, तो थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस सम को कैसे करेंगे और छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। बट ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले वाले सम को किया है, जिस तरीके से वैसे। बस हमको इतना समझना है कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कुछ इसके सर्कुलर फॉर्मेट की वजह से थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज कर रहा होगा, बट अगर क्यों ना हम इसे सर्कुलर फॉर्मेट को छोड़ के रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बनाएं तो हमको ये नॉर्मल सम जैसा ही लगेगा। चलिए इसको बनाते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, जैसे कि तो हमने देखा कि ये इसका एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, ठीक है, और मैं देख सकता हूँ अब ये मेरे एक ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ गया है 2, 5, 7 और 20। क्या हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम देख सकते हैं कि 2 और 7 कैसे है, पैरेलल जैसे कनेक्टेड है, और हम इसको कुछ इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन सकता है। ठीक है,
थोड़ा देखिए, मैंने इस वाले डायग्राम को बस थोड़ा सा सीधा कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे 20 वाला, ये 20 वाले को मैंने जो ऐसे हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल था ये वर्टिकल कर दिया। ये यहाँ से भी इससे कैसे था, पैरेलल था, बस मैंने इस पैरेलल कनेक्शन को इस साइड लगा दिया है, थोड़ा इसके आगे लगा दिया है, तो सेम कनेक्शन मुझे वैसे ही दिख रहा है। आई होप इतना पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसे कि अगर मैं इसको देख के अगर सॉल्व करूं तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि ये 2 ओम और ये जो मेरा 7 ओम है, चलिए जी, ये मेरा जो ये R1 है और ये जो मेरा R2 है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में कनेक्टेड है तो देखिए 2 रेजिस्टर है, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, Rp या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। सो यहाँ पे अगर मैं Rp की वैल्यू निकालने जाऊँ तो R1 R2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 into 2, ये हो जाएगा 7 plus 2, ये हो जाएगा 14/9, और 14/9 की वैल्यू कुछ अराउंड अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 1.55 ओम का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.55 ओम। तो मैं इतना मान सकता हूँ कि ये जो इसका जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, इसका मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, जो ये मेरा Rp आया है, ये टोटल मेरा कितना आ गया है, 1.55 ओम आ गया है। तो मतलब मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये जो मेरा इतना पार्ट है, यहाँ का जो मेरा टोटल जो रेजिस्टेंस है इतना, यहाँ जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, अब मैं इन दोनों को एक कंबाइन करके कितना लिख सकता हूँ, 1.55 ओम का लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 1.55 ओम। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ ये 1.55 ओम और ये जो 5 ओम है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, चलिए मैं इसको R3 कह देता हूँ। अगर मैं इसके बीच में निकालने जाऊँ, अगर समझो मैं इसके बीच में RS निकालने जाऊँ तो ये बनेगा Rp प्लस मेरा क्या बन जाएगा, ये R3। यहाँ जो मेरा RS निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1.55, और जो मेरा ये R3 निकलेगा कितना निकलेगा, 5। तो RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6.55। कितनी आ जाएगी मेरी RS की वैल्यू, 6.55 की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया है, ऐड करने के बाद भी जो मेरा RS यहाँ पे आ गया है वो कितना आ गया है, 6.55 ओम का आ गया है। और यहाँ जो मेरे को दिया हुआ है रेजिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 20 ओम का दिया हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मैं इस 1/RS को किसके साथ करूंगा, 1/20, मतलब 1/R4 के साथ करूंगा। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं, RS R4 प्लस RS प्लस R4। R इक्विवेलेंट सॉल्व करने के लिए कितना हो जाएगा, ये मैं सिंपली लिख सकता हूँ 20 इंटू 6.55, और ये हो जाएगा 20 प्लस 6.55। आराम से आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना है तो 20 इंटू 6.55 अराउंड कुछ 131 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 26.55। अब सिंपली आप डिवीजन को यूज करके यहाँ से इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसके बीच में, पॉइंट A और B के बीच में। ठीक है, फिर भी अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाए तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ आएगा 4.93 ओम का आएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4.93 ओम की आएगी। ठीक है, सो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि सीरीज और पैरेलल होता कैसे, और उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल देखे। इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स को समझें और कैसे उसको करें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।